भी आने वाले 5-7 सालों में। ऑलरेडी आप तजाकिस्तान की बात करें, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की बात करें, दे आर लैंडलॉक्ड कंट्रीज़। इन्हें भी एक रिलायबल पोर्ट चाहिए। दे आर ऑलरेडी पार्टनर्स विद अस देयर। अफगानिस्तान इज ऑलरेडी अ पार्टनर हियर बिकॉज़ अफगानिस्तान इज अगेन लैंडलॉक्ड। तो कहीं ना कहीं आरजू जी इसमें एक चीज मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ, लंबी स्टोरी में पॉइंट क्या है, इन सब के पास पाकिस्तान का ऑप्शन था, नहीं गए। बिल्कुल था। इन सब के पास ग्वादर का ऑप्शन था, ग्वादर बना ही नहीं, ऑपरेशनल नहीं गए। और वैसे ग्वादर में चीनियों की मंशा थी कि 1 लाख चीनी, 1 मिलियन चीनी बसाएंगे वहां पे। पता नहीं 1 मिलियन चीनी क्यों चाहिए थे। और सऊदियों की मंशा थी कि वो रिफाइनरी लगाएंगे। अब 40 चालू ही नहीं हुआ, सीपेक बना नहीं, ना चीनी आएंगे ना रिफाइनरी लगेगी। सर तो डिले हो यहाँ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल से प्रोजेक्ट ये नहीं हो सकता कि बंद कर दे, क्योंकि बहुत यहाँ के लोगों का भी उसमें इंटरेस्ट था ग्वादर में, तो हो सकता है कुछ टाइम के बाद दोबारा उसको करें। अभी तो मैडम वो सीपेक तो धुल गई ना सारी पानी में, सीपेक फ्लड में धुल गई। तो अगर ग्वादर, क्या देखिए, ग्वादर का इंटरेस्ट तो चाइना का था ना, ऑल्टरनेट सप्लाई रूट। जब पीछे सीपेक नहीं होगा तो चाइना ग्वादर का करेगा क्या? ग्वादर क्या माल उतार के वो करना क्या, आगे चलेगा कैसे माल? सीपेक धुल गया। 51 बिलियन 45 बिलियन जो आए आ चुके थे, तो वो तो डूब गए। वो तो बाढ़ आई थी, डूबे, पर उसमें चीनियों की गलती, उसमें आपकी गलती नहीं। अब आप बोलोगे आपकी हमारी गलती क्यों नहीं? जो 42 डैम आपके यहाँ टूटे वो सारे चीनियों ने ही तो बनाए थे भाई। चीनियों ने कमजोर बांध डैम बनाए, फ्लड आई, डैम टूटे तो तुम्हारे 45 बिलियन बह गया। देखिए कर्मा तो सबसे पावरफुल है ना, हल्के फुल्के डैम बनाए, पानी बह गया, डैम टूटे तो तुम्हारे 50 बिलियन लेके डूबे। हमारा क्या गया? क्यों? आपने तो कुछ किया नहीं, ये तो सब बारिश आई हो गया। अगर चीनियों ने मजबूत बांध बनाए होते आरजू जी तो ऐसी हालत नहीं होती ना। अब आप पूछिए उनसे क्यों नहीं बनाए मजबूत बांध। तो ये अगर आप इसका कंपैरिजन करें, इंडिया ने क्या किया कम टाइम में, पाकिस्तान ने क्या किया, जबकि जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान इज एट एडवांटेज। पाकिस्तान चाह सकता तो इंडिया को चेकमेट करता। पाकिस्तान के ज्योग्राफी भी, एडवांटेज भी, एक्सेस भी है, रूट भी है, सब भी है, पर तब भी पाकिस्तान हैज लॉस्ट इन द गेम एंड बैडली लॉस्ट। नाउ आज के समाचार क्या है? इस न्यूज का समाचार एक ही है, जो लोग नहीं देख पा रहे, मेरा काम है बताना कि आज पाकिस्तान का एडवांटेज होते हुए, पाकिस्तान के पास ग्वादर होते हुए, चाइना का 50 बिलियन डॉलर डूबने के बाद भी पीपल आर नॉट इवन कंसिडरिंग पाकिस्तान को तो कंसिडर भी नहीं कर रहे ना। कह रहे इंडिया, ईरान और रशिया। और यहाँ आपकी जो ये फॉरेन पॉलिसी जो रिलीजन बेस्ड है कि जी ईरान मुसलमान बरादर है, उम्मा का पार्ट है, हमें कश्मीर पे सपोर्ट करता है, ये करता वो करता, वो पॉलिसी भी काम नहीं आ रही। तो मैं आपको इसीलिए कहता ना, जो रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी दैट हैज बीन अ डिजास्टर इन पाकिस्तान, आज का ये एक और चीज ये दिखा रहा है, इट्स अ डिजास्टर इन पाकिस्तान। क्यों है? ईरान तो मुसलमान है, वो आपका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा? पर आपने शिया टमाटर फोड़ दिए थे, वो बोले नहीं वो शिया इसलिए हमने उनके टमाटर फोड़ दिए। सर वो सऊदी और ईरान की वजह से वो टेंशन रहती है यहाँ पे कि हम सऊदिया की सुने या ईरान की सुने, तो ऑब्वियसली हम सऊदिया की ज्यादा सुनते हैं। पैसे ज्यादा देते हैं ना वो। हाँ पैसे वही से आते हैं। बिल्कुल मजबूरी है। लेकिन आप सर ये देखिए, एक लाइन बोलना जी चाहूंगा। आप देखिए आरजू जी, ये गेम आपके सामने सामने हुआ, मतलब चेस चल रहा था आपके सामने सामने, आप देखते रहे, चेकमेट और गेम ओवर। मतलब इट हैपेंड। और पाकिस्तान की प्रायोरिटी क्या? आज इसके टमाटर फोड़ दो, चाइनीज का टीवी फोड़ दो, वही गाजी गजनवी गजवा हिंद, वहां कहीं न जाके गाड़ी फंसी। और फॉरेन पॉलिसी आपकी देखिए, यहाँ कश्मीर और वहां कंधार, कश्मीर और कंधार के बीच फॉरेन पॉलिसी फंसी पड़ी है। कई बार एक तिकोन मोड़ आ जाता है, थोड़ा ईरान तक चले जाते, पर वो फिर भगा देते हैं। कश्मीर और कंधार के बीच फॉरेन पॉलिसी है। रिलीजियस आप हो, उम्मा के लीडर आप, ओआईसी के लीडर आप, सारा मुसलमान आपकी बात सुनेगा, पर यहाँ तो ये मुसलमान मुल्क ही आपसे बात नहीं कर रहा। ये क्या बात है? नहीं सर, वो तो खैर वो रहता है, क्योंकि सऊदीया और ईरान की वजह से हम डिवाइड होके रहते हैं, कभी इधर और कभी उधर। लेकिन अब जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि ये भी सुना जा रहा था कि बहुत ज्यादा बल्कि था कि इंडिया कोशिश कर रहा है ईरान के ऊपर से सैंक्शंस हट जाए, उसके लिए अमेरिका से बात कर रहा है और कोशिश कर रहा है, क्योंकि जाहिर है कि आपके फायदे में है, और वैसे तो खैर दुनिया के फायदे में अगर उनके ऊपर से सैंक्शंस हट जाती हैं। लेकिन उनके ऊपर तो नई से नई सैंक्शंस आती जा रही हैं। अभी जो है वो रशिया को इन्होंने ड्रोन वगैरह दिए थे, उसके वजह से भी ये काफी मुश्किल में। तो आपको लगता है निकल पाएंगे ये? देखिए, जहां तक इंडिया की बात है, इंडिया इस कोशिश में लगा है, जरूर इस कोशिश में लगा है कि ईरान को कुछ कुछ तेल बेचने की परमिशन मिले। क्योंकि देखिए अमेरिका को एक चीज समझनी पड़ेगी, उन्होंने सैंक्शन लगा दिए भाई, इधर उधर से लोग तेल नहीं ले रहे, तो सऊदियों की मंशा की थी, सऊदी कहते थे $200
पर बैरल तेल बेचेंगे। $200 पर बैरल पे कितने लोग तेल खरीद पाएंगे? फिर अमेरिका ने बोला वेनेजुएला का तेल थोड़ा थोड़ा निकालेंगे, वेनेजुएला पे हम हल्की सैंक्शन करेंगे, पर वेनेजुएला का तेल मैंने आपको लास्ट शो भी बोला था 1 से 2 साल लगेंगे मार्केट आने में। अब ईरान के 4 मिनिस्टर यहाँ आ चुके हैं। हम सिर्फ इतनी कोशिश कर रहे हैं, हम अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए ईरान को कुछ तेल वेल बेचने की इजाजत मिल जाए। ईरान का मंशा क्या है? ईरान की इकोनॉमी खत्म हो रही है, बट ये आबादी कम है ईरान की, इसलिए बचा पड़ा है। पर ईरान का ये है कि भाई हमें तेल वेल बेचने दो, हमारा काम चलता रहे। पर ईरान में ये जो दिक्कत हुई है, जो अभी ये औरतों के साथ ये जो वो मासा अमीनी वाला मसला हुआ है, हिजाब वाला मसला हुआ, 109 लोगों को उन्होंने डेथ रो पे लगा दिया, 400-500 बेचारे मार भी दिए, बाकियों को लाइन में लगा रखा, रोज 2-2 मार रहे हैं वो। और खुमैनी कह रहे हैं कि भाई जो पुलिस ने किया बहुत अच्छा काम किया। मतलब प्रोटेस्टरों को आप, वो तो खैर पाकिस्तान में भी नहीं होता, खैर प्रोटेस्टर जो करे उसको आप सीधा मार दो, डेथ सेंटेंस दे दो, ये तो कोई बात नहीं है ना। और जो उनका यूरेनियम एनरिचमेंट वाला काम है वो भी कर रहे हैं। अभी तो पीछे जो आपका पाकिस्तानी पकड़ा गया था हीथ्रो पे, वो यूरेनियम की तस्करी में, तो सुनने में आ रहा है या तो यूक्रेन ले जा रहा था या ईरान ले सर जा रहा वो था, अभी पता तो नहीं। कुछ भी नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इतना मामूली सा था और अभी क्लियर नहीं है। हमारे फॉरेन ऑफिस ने तो इनकार नहीं किया इस बात से कि नहीं कोई पाकिस्तानी। सर उससे ज्यादा तो कुछ साल पहले आपके यहाँ से पकड़ा गया था, चोरी भी हो रहा था इंडिया से। नहीं नहीं यार, हमारे यहाँ देखिए, हमारे यहाँ यूरेनियम कहीं बाहर नहीं जा रहा था, स्मगल नहीं हो रहा था। वो इंटरनली कुछ दिक्कत थी ट्रैकिंग वैकिंग की, बट हमारे यहाँ कोई स्मगल नहीं हो रहा था। आपके यहाँ तो पकड़ा गया ना, स्मगल हो रहा था। वो हीथ्रो के रेडिएशन स्कैन्स में आया। अब वो वहां जा रहा था, वो अल्बानिया जा रहा था, अब पता बट नहीं कहाँ जा रहा था। स्टिल सर फॉरेन ऑफिस ने इनकार किया है इस बात से कि कोई पाकिस्तानी था, या क्लियर नहीं है ये बात। लेकिन देखिए सर पाकिस्तानी था। आप लोग के यहाँ से भी सर ऐसा हुआ है, अब हर चीज पे तो नहीं नहीं हमें ना ऐसा नहीं, घसीटा करें ना। आप बताइए कब हिंदुस्तानी सर पकड़ा उससे गया? कहीं देखिए, ज्यादा, आप यहाँ से तो काफी ज्यादा, ये तो कह रहे थे ना मामूली सा था कि पता नहीं उन्होंने कैसे उसको पकड़ा है, लेकिन आप यहाँ से तो काफी ज्यादा उसमें जो पता नहीं कितने केजी जो या किस तरह से था जो इधर से उधर हो रहा था। आरजू जी वो कुछ नहीं हुआ। देखिए अगर यूरेनियम कोई केजीज में ले जाएगा, वो उससे पहले झुलस जाएगा। यूरेनियम कोई हलवा थोड़ी ना 1 किलो पैक करके ले जाऊंगा मैं। नहीं, मैं यूरेनियम वही जितना भी कह रही हूँ, स्मगल मुझे होगा, उसका उसका मुझे क्वांटिटी का मुझे याद नहीं है, लेकिन वही काफी मैं कह रहा ज्यादा थी, हूँ। इससे कोई काफी ज्यादा क्वांटिटी कोई थी जो कोई कोई आपके यहाँ जो नहीं रिपोर्ट हुई थी। नहीं, आपकी न्यू देखिए कुछ आपके यूरेनियम की मीडिया पे भी ट्रैकिंग, रिपोर्ट हुई थी। यूरेनियम की ट्रैकिंग में दिक्कत थी, उसमें मैं शो भी कर चुका हूँ यूरेनियम की ट्रैकिंग में। पर कंट्री के बाहर कहीं नहीं गया था, ये नहीं था कि कहीं पकड़ा गया इंडियन यूरेनियम लेके या कुछ। हाँ कुछ ट्रैकिंग में दिक्कत थी विद इन द कंट्री, वो हमने सॉर्ट आउट कर ली। बट हाँ ये स्मगल नहीं हो रहा था, कहीं कंट्री के बाहर नहीं जा रहा था। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, अब ये जो चीजें, अब ये जो ईरान है, ईरान भी तो अपने कुछ ना कुछ इधर उधर लगा रहता, कभी इसको ड्रोन भेज देता, कभी उसको भी ड्रोन भेज देता। हमारी तो कोशिश इतनी सी कि तेल वेल बेचने थोड़ा इनको दिया जाए ताकि हमें सस्ता तेल मिलता रहे। देखिए हम तो भाई कोई, हम तो अपने लोगों के तरक्की और बहबूदी के लिए काम करेंगे ना। जहाँ से हमें पैसा बचता है, जैसे बेहतर तेल मिलता है उतनी हम करेंगे। बट आज ये देखिए ना, आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें। रशिया को इंडिया चाहिए, ईरान को इंडिया चाहिए, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान को इंडिया चाहिए। चाइना को इंडिया नहीं चाहिए, पर अमेरिका को इंडिया चाहिए, फ्रांस को इंडिया चाहिए, यूके को इंडिया चाहिए, पूरे अफ्रीका को इंडिया चाहिए, पूरे साउथ अमेरिका को इंडिया चाहिए, मालदीव्स को इंडिया चाहिए, बांग्लादेश को इंडिया चाहिए, आज वेस्ट वेस्ट इंडीज को इंडिया चाहिए, आज साउथ अमेरिकन कंट्रीज को इंडिया चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो अच्छा हम कर रहे हैं ना, जो सब लोग को इंडिया चाह रहे हैं। और आप जिसके पास जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी है, पोर्ट भी है, सब कुछ है, आप चेकमेट हो रहे हो। क्योंकि आप वही यूथ, क्या कहते हैं, यूथ ही, और वो वही वही सब कुछ काम हो रहा है वहां पे। किसको गाली देनी है, किसको ऐसी तैसी करनी है, किसको ये करना, नहीं दिन भर देखिए तो वही तो हो रहा है। हाँ, नहीं हमारे पॉलिटिशियंस बहुत नॉन सीरियस होके काम कर रहे हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन सर फिर भी आज जाहिर है कि सारा हमने समझने की कोशिश की, और अच्छी बात तो यही है कि अगर इंडिया के, क्योंकि आजकल इंडिया पावरफुल है, तो इंडिया के कोशिश करने से अगर सैंक्शंस हट जाती हैं ईरान पे से, कम से कम ऑयल की हद तक, तो उससे ना सिर्फ भारत का बल्कि दुनिया में बहुत सी कंट्रीज का भला होगा। मैं थैंक आपको यू एक सो चीज मच। जी मैं जी एक और जी। चीज बताऊं आपको, ये एक पॉइंट यहाँ लोग मिस करेंगे। ये इनिशिएटिव, ये लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ ये इनिशिएटिव जो आज कह रहे हैं ना कि भाई स्विस कैनाल को बाईपास किया जाए, डायरेक्ट पहुंचा जाए, अगर इंडिया का INS-ST ऑपरेशनल रनिंग और वर्किंग नहीं होता, तो आपको लगता है कि ये काम महीनों में हो सकता है, ये काम सालों में हो सकता है। और इसको जो ऑलरेडी एक इंडिया का इनिशिएटिव था INS-STC का, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज बीइंग थॉट। अगर वो इनिशिएटिव नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं था। क्योंकि आप सोचते, कॉन्स्टिट्यूट करते, एग्रीमेंट करते और बनाते,
उसमें तो सालों लग जाते हैं, बिकॉज अब ये चीज बनी है, इस पर पायलट हुआ है, इंडिया इनिशिएटिव एंड फोरसाइट हैज वर्कड. That is why Russia and Iran are also contemplating the expansion of INSSTC. So basically, this is expansion of the idea of INSSTC. That is the whole thing. It's not a new idea, because new idea conceptualize करोगे, agreement करोगे, बनाओगे और implement करोगे, उतना तो टाइम ही नहीं है मैडम. अब तो लड़ाई रुकेगी थोड़ी ना. अगर लड़ाई को रखोगे नहीं भाई, 5-1 साल रुक जा, फिर आ जाना लड़ने. नहीं, वो तो ट्रू, होता है. हाँ. नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. थैंक यू सो मच सर, आपने थैंक ज्वाइन किया. बहुत शुक्रिया. थैंक यू.